जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिवाइन टीचर में। और प्यारे दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम से संबंधित हिंदी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो दोस्तों, आज का ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है, जिसका पहला प्रश्न है गायक का संधि विच्छेद क्या है। तो आप याद करिएगा कि गायक का जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों, वो होगा गई जमा अक। अब इसे समझते हैं क्या है। तो गायक जो बना है दोस्तों, वो बना है गई जमा अक से। अब ये गई जमा अक से कैसे बना है, इस बात को अच्छी तरह से समझिएगा। इसमें एक नियम है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है आई, ये आई से ऐनक लिखा है, यहाँ पर लिखा है छोटा आ। तो अगर आई के बाद आई ना हो, बाकी कोई अन्य विजातीय स्वर हो, तो उसके स्थान पर हो जाता है दोस्तों क्या, आय हो जाता है। क्या हो जाता है, आय। अब जैसे आई निकल गया तो गै कैसा बचा, आधा। फिर हम लगाएंगे क्या, आय लगाएंगे, आय, ये आय। और पीछे क्या है दोस्तों, ये क्या है, तो ये हो जाएगा आपका गायक। क्या हो जाएगा, गायक हो जाएगा। ऐसी हम बात करते हैं, जैसे हमने शब्द लिखा नई जमा अक, ये नई जमा अक लिखा। तो नई जमा अक लिखेंगे तो आई से ऐनक की मात्रा है सर इसमें, उसके बाद में आपका ए है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आय। तो ये क्या बन जाएगा, तो दोस्तों ये बन जाएगा आपका नायक। क्या बन जाएगा, नायक। ठीक है। तो आपने यहाँ पर एक बात नोट की कि जिन शब्द के बीच में यह आ रहा है, क्या आ रहा है, यह, तो वहां पर कौन संधि है, अयादी। तो ये बात अच्छी तरह याद कर लीजिएगा कि अयादी संधि की पहचान क्या है, कि अगर शब्द के मध्य में, याद रखना, अगर शब्द के मध्य में यह और वह आए तो वहां पर सर आपकी कौन सी संधि होगी, तो वहां पर याद करिएगा, वहां पर अयादी संधि होगी। कौन सी, अयादी। तो इसमें कौन सी संधि है, इसमें अयादी संधि है। तो गायक में कौन संधि है दोस्तों, अयादी। और अयादी की पहचान हमने आपको क्या बताई, जब मध्य में यह और वह मिले। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा इसको डिटेल से समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने कहा आपके सामने नायक, हमने आपके सामने कहा सर पावक। ठीक है। यहाँ पर हमने बोला नयन, यहाँ पर बोला सर हमने चयन। ठीक। यहाँ पर हमने बोला सर आपका भवन। क्या बोला, भवन। यहाँ पर हमने कहा सर आपका पावक। तो ये जितने भी शब्द लिखे हैं दोस्तों, आपका नायक है, पावक है, नयन है, चयन है, भवन है, पावक है, इन सभी शब्दों के मध्य में दोस्तों यह और वह आ रहा है। जहां यह और वह का आगम किसी शब्द के मध्य में होगा, तो वहां पर कौन सी संधि होगी, तो वहां पर दोस्तों अयादी संधि होगी। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, इस वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है। तो याद रखेंगे, इस वाक्य में दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है। अब ये जातिवाचक क्या होती है, तो जातिवाचक वो होती है दोस्तों जो केवल दुनिया में एक से ज्यादा है। तो जो दुनिया में एक से ज्यादा है, उन संज्ञा को कहते हैं जातिवाचक। जैसे आप यहाँ देखिए बाढ़, तो बाढ़ दुनिया में बहुत सारी हो सकती हैं, बाढ़ों के नाम होते हैं। ठीक है। नदी दुनिया में एक से ज्यादा हो सकती हैं, तो दोस्तों ये जातिवाचक है। प्रतिवर्ष दोस्तों किसी के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, तो दोस्तों ये भी क्या है, जातिवाचक है। तो जो संसार में एक से ज्यादा है वो क्या है, जातिवाचक। और जो केवल एक है वो व्यक्तिवाचक है। जैसे मैंने आपके सामने कहा श्याम, तो श्याम किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्तिवाचक है। मैंने कहा दिल्ली, तो किसी पर्टिकुलर एक शहर का नाम है, तो दोस्तों क्या है, व्यक्तिवाचक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपसे शहर, तो शहर बोला तो सर दुनिया में बहुत सारे शहर हैं, लेकिन सर आपका दिल्ली जैसा शहर और दूसरा नहीं है। तो जो दिल्ली केवल एक है तो व्यक्तिवाचक हो गया, और शहर दुनिया में बहुत सारे हैं, तो दोस्तों वो जातिवाचक हो गया। जैसे हमने कहा सर आपका देश, तो देश जातिवाचक है। और देश का नाम ले ले दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा भारत, श्रीलंका, तो सर वो एक पर्टिकुलर देश का नाम हो गया, तो वो व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक है। जैसे मैंने कहा आपके सामने पर्वत, तो पर्वत दुनिया में सर सभी पर्वतों को पर्वत कहते हैं, तो पर्वत एक से ज्यादा है तो जातिवाचक। लेकिन पर्वत का नाम ले लेंगे हिमालय पर्वत, तो क्या बन जाएगा, व्यक्तिवाचक। तो यहां से आप ये बात नोट कर लें कि जो दुनिया में केवल एक है वो तो है व्यक्तिवाचक, किसी पर्टिकुलर चीज का नाम। लेकिन जो दुनिया में एक से ज्यादा है वो आपके क्या है, जातिवाचक है, जो पूरी जाति का बोध करते हैं। जैसे हमने बात की गाय, तो गाय एक से ज्यादा है, सभी को गाय कहते हैं। हमने कहा सर आपका लड़का, तो लड़के एक से ज्यादा है। हमने कहा सर आपका होटल, तो होटल एक से ज्यादा है। हमने आपसे बोला कि सर आपका मकान, क्या बोला सर, आपका मकान, तो यहाँ पर मकान बोला, तो मकान दुनिया में एक से ज्यादा है। तो जो एक से ज्यादा है, जो पूरी की पूरी जाति का बोध करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जातिवाचक। ठीक है। तो इस वाक्य में जितने भी शब्द हैं वो सब क्या है, जातिवाचक है, इसलिए इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा होगी। अगला है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द पहचानना है। तो देखिए, अगर आप पुल्लिंग पहचानना चाहते हैं तो इसके लिए एक पहचान है कि आप उस शब्द के आगे मेरा लगाइए, या क्या लगाइए, मेरी। ठीक है। या फिर आप लगाइए अच्छा या अच्छी, अच्छा या अच्छी लगाइए। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। अगर हम देखेंगे तो यहां पर हमने कहा कि मेरा रचना के मेरी रचना, तो सर मेरी होता है, तो सर ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये पुल्लिंग नहीं हो सकता। बात करते हैं दोस्तों पत्र की, तो सर मेरा पत्र के मेरी पत्र, तो दोस्तों मेरा पत्र होता है। अच्छा पत्र के अच्छी पत्र, तो दोस्तों अच्छा पत्र होता है, तो इसलिए दोस्तों क्या है, ये आपका पुल्लिंग शब्द है। जबकि प्रार्थना की बात करें तो दोस्तों अच्छी प्रार्थना के अच्छा प्रार्थना, तो अच्छा प्रार्थना नहीं होता दोस्तों, अच्छी होती, तो ये स्त्रीलिंग है। बात करते आज्ञा, तो दोस्तों आज्ञा दी जाती है, अच्छी आज्ञा होती है, और मेरी आज्ञा होती है, तो इसलिए दोस्तों ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है। तो इन सभी में जो पुल्लिंग शब्द है वो केवल क्या है, पत्र है। तो किसी भी पुल्लिंग शब्द की जो पहचान की जा सकती है, तो उसके आगे मेरा या मेरी या अच्छा या अच्छी लगाकर की जा सकती है, या उसे आप अपने वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं।
अगले क्वेश्चन, चौथाई शब्द में विशेषण बताइए कि चौथाई में कौन सा विशेषण है। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों विशेषण होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4। जिसमें सबसे पहला विशेषण आता है जिसको कहते हैं गुणवाचक। क्या बोलते हैं दोस्तों? गुणवाचक विशेषण। दूसरा विशेषण होता है दोस्तों जिसको कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। अब ये जो संख्यावाचक विशेषण होता है दोस्तों, इसको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। कितनी कैटेगरी में? 2 कैटेगरी में। एक आता है दोस्तों निश्चय संख्यावाचक विशेषण, एक आता है आपका अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। तो याद रखेंगे कि संख्यावाचक जो विशेषण है वो 2 प्रकार का होता है, एक निश्चयवाचक और एक आपका अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक में क्या आता है सर? जैसे मैंने कहा 5 लड़के, 6 लड़कियां, 7 किताबें, तो निश्चयवाचक है। मैंने कहा सर कुछ लड़की, कुछ लड़के, तो सर क्या है? अनिश्चयवाचक। अब ये जो निश्चयवाचक संख्या विशेषण है, इसके दोस्तों कितने भेद हैं? तो इसके भी दोस्तों कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कितने भेद हैं दोस्तों? 4 भेद। अब वो 4 भेद कौन कौन से हैं तो वो आपके सामने दिए गए हैं, वो चारों के चारों भेद। पहला भेद है दोस्तों आपका आवर्तीवाचक विशेषण, दूसरा है गणनावाचक और तीसरा है क्रमवाचक और चौथा है आपका अपूर्णबोधक। ठीक, तो पहले याद ये रख लेना ये विशेषण का कौन से भेद का उपभेद है। तो ये विशेषण के संख्यावाचक विशेषण के उपभेद है। ठीक है, तो जिसमें आवर्तीवाचक में क्या क्या आएगा? तो आवर्तीवाचक में आता है सर गुना। जैसे मैंने आपके सामने कहा 4 गुना। क्या बोला सर? मैंने 4 गुना बोला। मैं आपके सामने यहां पर बोलूं दोस्तों 3 गुना। क्या बोले? 3 गुना। ये 3 गुना बोल दिया, तो 4 गुना, 3 गुना, ये सब किस में आता है दोस्तों? आवर्तीवाचक में। गणना की बात करें तो गणना में गिनती आएगी। जैसे कि आपके सामने कहेंगे 1 कहेंगे, हम आपके सामने 2 कहेंगे, मैं आपके सामने क्या बोलूंगा? 3। तो जहां गिनती का बोध करेंगे वहां पर क्या होगा? तो वहां पर होगा दोस्तों आपका गणनावाचक। क्रमवाचक की बात करें तो क्रमवाचक में क्या आता है? जैसे कि आपने बात की पहला है, जैसे हमने बात की सर आपका दूसरा है, जैसे हमने बात की तीसरा है। क्या बोला हमने? तीसरा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब किस में आते हैं? क्रमवाचक में आते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, अपूर्ण मतलब जो पूरा ना हो। जैसे कि आपका तिहाई, क्या बोलेंगे हम? तिहाई बोलेंगे। जैसे हमने कहा सर आपका चौथाई, तो चौथाई बोला। तो तिहाई और चौथाई क्या होंगे दोस्तों? आपके अपूर्ण बोधक होंगे। क्या होंगे? अपूर्ण बोधक। जबकि पहला, दूसरा, तीसरा क्रमवाचक होगा। 1 2 3 गिनती बोल दे तो गणनावाचक होगा। और दोस्तों 4 गुना, 5 गुना, ये क्या होगा? आवर्तीवाचक विशेषण होगा। और ये चारों के चारों जो भेद हैं दोस्तों किसके हैं? ये निश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं। याद रखना, निश्चय संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं। तो ये अच्छी तरह से याद कर लेना है कि विशेषण कितने प्रकार का होता है? 4। अगला क्वेश्चन है, सीता बाजार जाती है, इस वाक्य में काल बताइए। दोस्तों क्या बताना है आपको? काल बताना है। तो दोस्तों इस वाक्य में अगर हम देखेंगे तो सीता बाजार जाती है, तो जहां पर जिन वाक्यों के अंत में, याद रखना, जिन वाक्यों के अंत में आपका ता है, याद रखेंगे ता है, आपका ती है और आपका क्या है? ते है। अगर ये शब्द आते हैं तो वहां पर होता है सामान्य वर्तमान। क्या होता है? सामान्य वर्तमान। तो आप याद कर लीजिएगा इस सेंटेंस में कौन सा वर्तमान होगा? तो सामान्य वर्तमान होगा। तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं वो कहलाते हैं सामान्य वर्तमान। अब यहां पर बात करते हैं अपूर्ण वर्तमान। तो आप अंग्रेजी में पढ़े होंगे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो यहां पर क्या पहचान होती है दोस्तों? रहा है, याद रखना, रहा है, रही है और आपके क्या है? रहे हैं। तो अगर किसी शब्द के लास्ट में आता है रहा है, रही है, रहे हैं, तो वो होगा अपूर्ण वर्तमान। और बात करते हैं दोस्तों अपूर्ण भूत की, तो इसकी पहचान होती है रहा था। क्या होती है? रही थी। और दोस्तों होती है रहे थे। क्या होती है? रहे थे। तो रहा था, रही थी, रहे थे आएगा तो अपूर्ण भूत होगा। और रहा है, रही है, ये होगा अपूर्ण वर्तमान होगा। और जहां पर ता है, ती है, ते है आगे वो होगा सामान्य वर्तमान। बात करते हैं संदिग्ध वर्तमान की। तो संदिग्ध वर्तमान की क्या पहचान है? ध्यान से समझना। संदिग्ध वर्तमान की पहचान है कि जहां पर वाक्य में होगा ता होगा। क्या होगा? ता होगा। जैसे होगी ती होगा, जैसे ती होगी, और होंगे ते होंगे, ते होंगे। जैसे वह पढ़ते होंगे, वह पढ़ती होगी, वह खाती होगी। तो जिन वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, वो कहलाएगा संदिग्ध वर्तमान। और जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, वो कहलाएगा आपका सामान्य वर्तमान। तो ये अच्छी तरह से आप याद कर ले, बहुत आसान है सर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, तो यहां पर बात आती है कंबल देता है। तो आप हमेशा याद करना कि देने के अर्थ में हमेशा जो कारक होगा वो होगा दोस्तों आपका संप्रदान कारक। कौन सा कारक होगा? संप्रदान। जैसे व्यक्ति भिखारी को भिक्षा देता है, माता, ठीक है, माता जी बच्चों को मिठाई देती है। तो जब आप दूसरों के लिए काम करते हैं, जब आप दूसरों के लिए क्रिया करते हैं, तो वहां पर होता है दोस्तों संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है? तो याद रखना के लिए। क्या होती है? के लिए। और के लिए याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। दूसरी बात याद रखेंगे, जहां दूसरों के लिए क्रिया की जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं पिताजी के लिए छाता लाया। पिताजी के लिए क्या लाया दोस्तों? छाता। लिए क्या लाया दोस्तों? छाता लाया। तो मैं पिताजी के लिए क्या लाया दोस्तों? छाता लाया। तो मैंने यहाँ जो क्रिया की वो दूसरों के लिए की। मैं माताजी के लिए दवाई लाया, तो दूसरों के लिए मैंने क्रिया की। तो जहां दूसरों के लिए क्रिया की जाए या देने के अर्थ में हमेशा कौन सा होता है दोस्तों? आपका संप्रदान कारक होता है। इसके बाद साथियों अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम क्या होता है? सबसे पहले ये समझिए तत्सम। तो जो शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं दोस्तों उन्हें कहा जाता है
तत्सम। तो शुद्ध संस्कृत, याद रखना, जो शुद्ध संस्कृत के शब्द है उन्हें कहा जाता है तत्सम। अब माँ देखेंगे तो सर माँ हिंदी का शब्द है, जबकि इसका जो तत्सम होगा वो होगा दोस्तों आपका मात्र। क्या होगा? मात्र होगा। जबकि केले की बात करें तो केला हिंदी का शब्द है, तो केले को कहते हैं कदली। क्या बोलते हैं दोस्तों? कदली। तो केले का संस्कृत में नाम होता है कदली, तो ये भी आपका तत्सम नहीं है। मछली की बात करते हैं तो मछली को संस्कृत में कहते हैं मत्स्य, तो मत्स्य यानी मछली भी नहीं है। बात करते हैं दोस्तों लास्ट अमूल्य, तो अमूल्य होगा। ये अमूल्य जो है दोस्तों ये संस्कृत का शब्द है, शुद्ध संस्कृत का शब्द है, और जो शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें ही दोस्तों क्या कहा जाता है? तत्सम कहा जाता है। अब इसका जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है एमोल, जिसका कोई मोल न हो उसे कहते हैं एमोल। ठीक है, तो एमोल का संस्कृत में मतलब है अमूल्य, मत्स्य का है मछली, और कदली का है केला, और मात्र का क्या है? माँ है। तो याद कर लीजिएगा दोस्त। अगला, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? स्वर्ग का पर्यायवाची, अब हम जानते हैं स्वर्ग का पर्यायवाची और क्या है, तो सर सिंपल याद रखेंगे जन्नत। ये जन्नत जो है स्वर्ग का पर्यायवाची है। ठीक है, जन्नत का पर्यायवाची बैकुंठ भी है, दिव्य धाम भी है, और नाम भी है। तो नाम, दिव्य धाम और बैकुंठ और आपका जन्नत ये सब स्वर्ग के पर्यायवाची हैं। जबकि आप जानते होंगे गौ जो है ये धेनु यानी गाय का पर्यायवाची है। तो ये किसका पर्यायवाची है दोस्तों? ये गाय का पर्यायवाची है। किसका? गाय का। ठीक है, अगला साथियों, खगेश का पर्यायवाची बताइए कि खगेश का कौन सा पर्यायवाची है। तो यहाँ पर आप देखेंगे खगेश का पर्यायवाची वासुदेव, विधु या मुरारी या वैनते। तो अगर हम देखते हैं वासुदेव तो दोस्तों ये कृष्ण जी का पर्यायवाची है, कृष्ण का पर्यायवाची है वासुदेव। विधु जो है दोस्तों ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, चंद्रमा का पर्यायवाची है विधु। जबकि बात करते हैं दोस्तों मुरारी, ये भी कृष्ण जी का पर्यायवाची है मुरारी। यहाँ पर फिर लास्ट बचा आपका वैनते। तो वैनते जो है दोस्तों आपके खगेश का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? खगेश का। अब इसे आप यहाँ पर और भी नोट कर लेना कि खगेश के और कौन कौन से पर्यायवाची हैं। तो खगेश का एक पर्यायवाची आता है दोस्तों बहुत ही अच्छा, जिसको कहते हैं विषहरी भी बोलते हैं इसको। दूसरा यहाँ पर बात करते हैं तो इसको गरुड़ भी बोलते हैं, गरुड़ भी कहा जाता है। तीसरा इसको हरियान भी कहते हैं, हरियान। तो हरियान किसे कहा जाता है? तो खगेश को ही कहा जाता है। और चौथा आता है दोस्तों आपका खगपति। क्या बोलते हैं? खगपति। तो ये भी याद कर लेना कि खगपति किसे कहते हैं? तो खगेश को ही कहते हैं। जबकि बात करते हैं वासुदेव और मुरारी, ये कृष्ण जी के पर्यायवाची हैं। तो कृष्ण जी के कंशादी भी होगा, ठीक है, दामोदर भी होगा, पीताम्बर भी होगा, मुरलीधर भी होगा। ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? कृष्ण के पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? स्थायी भाव, तो पहले समझिए स्थायी भाव क्या होता है। तो इसे प्रधान भाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रधान भाव। आप ये जानेंगे कि प्रधान भाव किसे कहते हैं, तो स्थायी भाव को प्रधान भाव कहते हैं। दूसरी बात, स्थायी भावों की संख्या कितनी है? तो अगर इनकी संख्या की चर्चा कर लेते हैं तो इनकी संख्या 9 है। ठीक है, क्यों है 9? क्योंकि रसों की संख्या कितनी है? तो रसों की संख्या भी दोस्तों 9 है, इसलिए रसों को नवरस कहा जाता है। ठीक है, अब जब रस 9 है तो हर रस का एक क्या होता है? स्थायी भाव होता है, इसलिए स्थायी भावों की संख्या भी कितनी है दोस्तों? तो 9 ही है। ठीक है, और जो रस की मैन अवस्था तक पहुंचता है उसे ही स्थायी भाव कहा जाता है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर निर्वेद है, तो निर्वेद दोस्तों बात करते हैं ये शांत रस का स्थायी भाव है, शांत रस का। हास रस, जो हास स्थायी भाव है, ये दोस्तों आपके हास्य रस का स्थायी भाव है, हास्य, जिसका अर्थ होता है हंसी। और जुगुप्सा किसका है? तो दोस्तों ये है विवश रस का। किसका? विवश। और विवश का जो स्थायी भाव है दोस्तों जुगुप्सा है, और जुगुप्सा मतलब होता है घृणा करना, नफरत। ठीक है, तो विवश हो गया जुगुप्सा। जबकि बात करते हैं प्यारे साथियों बहुत अच्छी तरह से कि विषाद किसी का भी स्थायी भाव नहीं है। तो आप अच्छी तरह याद कर लें कि विषाद कोई स्थायी भाव नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। धर्म बुद्धि में समास है, तो आप याद कर लेना कि धर्म बुद्धि में जो समास है दोस्तों वो है कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय। अब यहाँ पर समझते हैं कर्मधारय समास की पहचान क्या है। तो देखिए, इसका जो पहला पद होता है जिसको हम पूर्व पद कहते हैं, तो जो इसका पूर्व पद होता है वो होता है आपका विशेषण। क्या होता है दोस्तों? विशेषण होता है। और जो इसका दूसरा पद होता है जिसको हम उत्तर पद कहते हैं, उत्तर यानी बाद वाला पद, तो उत्तर या बाद वाला जो पद होता है उसे कहते हैं विशेष्य। क्या कहते हैं? विशेष्य। अब इन दोनों में फर्क समझिए, क्या फर्क है। तो इन दोनों में मतलब ये है कि पहला पद जो हो विशेषता बताने वाला हो, और दोस्तों दूसरा जो पद हो वो हो विशेषता जिसकी विशेषता की जाए। तो जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता की जाती है उसे क्या कहा जाता है? विशेष्य। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बुद्धि कैसी है? धर्म जैसी। तो यहाँ बुद्धि जो है दूसरा पद है, तो इसकी विशेषता बता रहा है कौन? धर्म बता रहा है कि धर्म मतलब सत्य। यहाँ धर्म का मतलब सत्य से है कि उसकी जो बुद्धि है वो सत्यवादी यानी धर्मवादी है। ठीक है, धर्म में चलता है उसकी बुद्धि। तो यहाँ बुद्धि की विशेषता धर्म बता रहा है। तो जहां पर पहला पद विशेषण हो, दूसरा पद क्या हो? विशेष्य, तो वहां पर होता है दोस्तों आपका कर्मधारय समास। कौन सा होता है? कर्मधारय समास होता है। इसके बाद में साथ ही अगला
हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास बताइए। तो देखिए हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो दोस्तों वो है परीक्षा गुरु। क्या है? परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास। इसके जो है लेखक है लाला श्रीनिवास। तो याद रखना लाला श्रीनिवास, श्रीनिवास से याद कर लेना, लाला श्रीनिवास ने इसको जारी किया था, लिखा था। आनंद मठ किसकी पुस्तक है ये भी नोट कर लेना साथियों, बहुत अच्छा है। ये है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है आपकी कौन सी? आनंद मठ। ठीक है, और ये किस विषय पर लिखी गई है? तो सन्यासी विद्रोह पर लिखी गई है। और साथियों इसी में लिखा गया था हमारा राष्ट्रीय गीत जिसको कहते हैं वंदे मातरम। ठीक है, वो इसी पुस्तक से मिलता है। तितली किसकी है? तो याद रखना ये जयशंकर प्रसाद की है तितली, जयशंकर प्रसाद लिखी है तितली। और गबन की बात करते हैं, गबन है, गोदान है, रंगभूमि है, करबला है। ठीक है, ये सब किसकी है? तो ये सब आपके मुंशी प्रेमचंद की है, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो ये बात तो याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, तो आपने बताया परीक्षा गुरु। यहाँ पर कुछ बातें और नोट करिएगा साथियों, और नोट करने वाली बात यह है, आप याद करना कि हिंदी की पहली कहानी बताइए, पहली कहानी। तो हिंदी की जो पहली कहानी है उसका नाम है इंदुमती। क्या है? इंदुमती। ठीक है, हिंदी का पहला नाटक बताइए। तो हिंदी का जो पहला नाटक है नोट कर लीजिएगा, वो है नहुस। क्या है दोस्तों? नहुस है। क्या है? नहुस। ठीक है, हिंदी की पहली जीवनी कौन सी? तो वह है दोस्तों भक्तमाल। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ज्यादातर बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मिले। तो यहां पर दोस्तों मनुष्य यहां भी आया है और मनुष्य दोस्तों यहां भी आया है। ठीक है, तो यहां पर 2 बार मनुष्य आया। अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर एक अलंकार होता है जिसको कहते हैं यमक अलंकार। तो साथियों यमक अलंकार की पहचान ये होती है कि जहां पर कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग में आए परंतु उसका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, अर्थ क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। लेकिन यहां पर अगर हम देखें वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यानी असली इंसान वही है जो इंसान के लिए मरे। तो यहां दोनों बार मनुष्य का जो प्रयोग हुआ है वो इंसान के अर्थ में हुआ है, यानी मनुष्य का प्रयोग जो है वह 2 बार हुआ है लेकिन एक ही अर्थ में हुआ है। तो वहां यमक अलंकार नहीं हो सकता। जहां पर किसी शब्द का प्रयोग 2 बार हो या 2 से ज्यादा बार हो परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। तो यहां पर 2 बार तो प्रयोग हुआ है लेकिन एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ है, इसलिए यहां पर यमक अलंकार नहीं हो सकता। तो फिर यहां पर कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों यहां पर है अनुप्रास अलंकार। अब आप सोचेंगे अनुप्रास अलंकार, तो अनुप्रास अलंकार के दोस्तों 4 भेद होते हैं। तो इसका एक भेद होता है जिसको कहते हैं लटानुप्रास। क्या बोलते हैं? लटानुप्रास अलंकार। तो जो लटानुप्रास अलंकार है ये किसका भेद माना गया है? अनुप्रास अलंकार का। और इसकी क्या पहचान है? तो इसकी पहचान ये है कि जहां पर कोई शब्द 2 या 2 से ज्यादा बार प्रयोग में आए परंतु उसका अर्थ बिल्कुल न बदले, सेम टू सेम रहे, तो वहां पर होता है लटानुप्रास अलंकार। और इसलिए इस ऑप्शन में लटानुप्रास नहीं है, तो आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। अगर यहां पर दोनों का अर्थ अलग अलग होता तो वहां पर क्या हो जाता? यमक अलंकार। जैसे मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिए। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई वो 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है, वो 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है। तो इसका क्या अर्थ है दोस्तों? तो यहां पर अगर देखेंगे आप तो यहां पर एक शब्द 2 बार आया, एक तो आया यहां पर 3 बेर, यहां पर भी आया और यहां भी आया सर आपका 3 बेर। तो 3 बेर 2 जगह आया कि 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। तो यहां भी 3 बेर है, यहां भी 3 बेर है। तो यहां 3 बेर का मतलब है आपके 3 फल जो बेर होते हैं, बेर खाने वाले। ठीक है, और एक 3 बेर का मतलब होता है 3 बार। तो यहां पर कोई शब्द 2 बार आया परंतु उसका अर्थ क्या है दोस्तों? अलग अलग है, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। जैसे आपने बड़ा फेमस सुना होगा कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिका है। तो एक कनक का मतलब सोना है, एक कनक का मतलब धतूरा है, तो दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो वहां पर होगी यमक अलंकार। लेकिन यहां पर दोनों का अर्थ सेम है, इसलिए यहां पर होगा लटानुप्रास। ठीक है, आगे चलते हैं। अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने क्या किया सर? हवन करवाया या तेल के दिए जलाए या घर में अगरबत्ती? सर अगरबत्ती नहीं जलाएंगे, ठीक है, तेल के दिए भी नहीं जलाएंगे सर। हमेशा किसके खुशी में किसके दिए जलाए जाते हैं? घी के दिए जलाए जाते हैं। जब राम जी अयोध्या आए थे वापस लौट के 14 साल का वनवास काटने के बाद, तो सर कौन से दिए जलाए गए थे? तो याद रखना घी के दिए जलाए गए थे। तो याद रखना खुशी में हमेशा घी के दिए जलाए जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, उच्चारण के स्थान पर या उच्चारण के आधार पर जो आया है ये व्यंजन कैसा व्यंजन है? क्या ये तालव्य है, कंठ है, मूर्धन्य है, औष्ठ है? तो यहाँ पर ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छी तरह से आपको यहाँ पर समझना है कि हिंदी के जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन, ये याद रखेंगे, स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या होती है 25। कितनी होती है? 25। और इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। एक आपका आता है कै वर्ग, और एक आता है आपका च वर्ग, और एक आता है आपका ट वर्ग, एक आता है आपका तय वर्ग, और एक आता है आपका पै वर्ग। ठीक है दोस्तों, ये 5 वर्गों में बांटे गए हैं।
अगर हम चैवर को देखें तो चै का मतलब होता है आपका, कै का मतलब होता है कै, खै और गै और आपका अण। कै खै गै घै और आपका अण, ठीक है, ये आता है सर। उसके बाद में यहाँ आएगा चै, छै और जै और आपका झै और ये वाला आया। फिर आएगा टै, ठै, डै और ढै और आपका अण। ये आएगा तै, थै, दै और धै और आपका नै। पै, फै, बै, भै और आपका मै। तो दोस्तों ये 5 वर्गों में इन 25 स्पर्श व्यंजनों को बांटा गया है। तो कितने वर्गों में बांटा गया? 5 वर्ग। 5 वर्ग कौन कौन से? कै, चै, टै, तै, पै। तो अगर हम देखें तो कैफ और आएगा कंठ, कैफ और आएगा कंठ, कंठ मतलब गला, तो ये बोला जाता है दोस्तों आपके कंठ से। चैफ और आएगा दोस्तों आपका तालु, क्या आएगा दोस्तों आपका? तालु आ गया, ठीक है। ये टे आएगा दोस्तों किससे? मूर्धा, तो ये मूर्धा से आ गया। ये ते आएगा दोस्तों आपके किससे? दंत से। और पे आएगा आपके ओष्ठ से। किससे आएगा? तो ये आपके ओष्ठ से आ चुका है। अगर आप इसे बोलने का प्रयास करें, जैसे ओष्ठ वाला बोलेंगे, ओष्ठ वाला, तो आप अपने होठों को देखना, पै, फै, बै, बै, तो होठ आपके क्या हो रहे हैं सर? मिल रहे हैं, तो इसलिए ओष्ठ बना है। जब दांत वाले को देखेंगे, तै वाले को, तो दांत जो है वो जो जीभ दांतों में लगेगी, तै, थै, दै, धै, तो दांतों पे लग रही है। इसी प्रकार से टैठ बोलेंगे, ट, ठ, ड, ढ, पूरी ताकत से लगाएंगे ना सर, तो पूरे मूर्धा से बोली जा रही है। जबकि चै, छ बोलेंगे, चै, छै, जै, झै, तो दोस्तों तालु पे जीभ लगेगी, इसलिए तालव्य है। अब ये जो याद करने की ट्रिक है, तो कैसी ट्रिक है? इस ट्रिक को याद करना, एक ट्रिक है दोस्तों KTM दाओ, ये KTM दाओ है, इसे याद कर लेना। ये कैफ और कंठ है, ये आपका चैफ और तालु, और ये आपका, ये बात करेंगे आपका टैफ और मूर्धा, और ये आपका तै और ये आपका पै, ठीक है। तो कै, चै, टै, तै, पै, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तो पहला वाला कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। तो यहाँ पर ये पूछा है कि ये किस में आता है, तो आप खुद बताइए देख के कहाँ पर आता है। तो सर ये इसमें आता है, और ये कैटेगरी कहाँ पर जा रही है दोस्तों? आपके तालु में जा रही है। किस में जा रही है? तालु में। तो इसका मतलब ये होगा तालव्य वर्ण। कौन सा वर्ण होगा दोस्तों? तालव्य होगा। नेक्स्ट, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो दोस्तों याद करेंगे, चिंतामणि जो है ये किसका निबंध संग्रह है? तो ये है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। और इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है, ये याद करिएगा, ठीक है। अगला, सही वर्तनी का चयन करिए। तो देखिए, सही वर्तनी का चयन करेंगे तो चतुष्कोण, चतुष्कोण या चतुष्कोण या चतुष्कोण। तो दोस्तों याद करना, हमेशा क्या आएगा? चतुष्कोण, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे, अत्याचार शब्द में उपसर्ग बताइए। अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? तो यहां पर देखेंगे, तो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको समझना है कि अत्याचार में ये आया, और ये से पहले क्या? आदाक्षर। तो कभी भी ये से पहले आदाक्षर आएगा ना, या ये से पहले क्या आएगा? आदाक्षर, तो आप हमेशा उस पर ई लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ई। तो ये हो जाएगा अति। क्या हो जाएगा? अति। तो अगर हम देखेंगे तो अत्याचार की जो संधि विच्छेद होगी वो होगी अति जमा आचार। क्या होगी? अति जमा आचार होगी दोस्तों। और इसमें कौन सी संधि है? तो याद रखना, इसमें यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। अब यहाँ पर कुछ बातें थोड़ी सी डिटेल से समझने की है। एक बात आपको डिटेल से समझने की है कि अगर ये से पहले आदाक्षर आता है तो उसका उपसर्ग निकालते समय उस पर ई लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ई। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर देखा प्रत्येक, तो यहाँ ये से पहले क्या है? आदाक्षर है, तो इस पर ई लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रति हो जाएगा। यहाँ पर एक शब्द मैंने बोला सर आपका प्रत्यूष, तो प्रत्यूष मैंने बोल दिया, तो यहाँ ये से पहले आदाक्षर है तो आप इस पर ई लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्रति हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं अत्यधिक की, तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये से पहले क्या है दोस्तों? आधाक्षर है, तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे? अति लगा देंगे। क्या लगा देंगे? अति। तो इस तरीके से आप याद करेंगे कि अगर ये से पहले आधाक्षर आता है तो उसका उपसर्ग निकालते समय उस पर ई की मात्रा लगा दी जाती है। और साथियों, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चन ये कहता है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। ठीक है, तो इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? आपको अव्यय बताना सर, इसमें लाइन छूट गई है। वह अपने भाई के हमेशा गीत गाता रहता है, इसमें अव्यय बताइए। इसमें अव्यय है, इसमें अव्यय है। कौन सा अव्यय है? तो सबसे पहले आपको समझना है सर अव्यय होते क्या हैं और अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों अव्यय होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4। ठीक, अब अव्यय किसे कहते हैं तो यहां पर थोड़ा सा आप डिटेल से समझिए। तो अव्यय जो होते हैं दोस्तों, ये 2 चीज से मिलकर बना होता है, अ और व्यय से। ए और व्यय से। यहाँ ए का अर्थ देखिए तो ए का अर्थ होता है दोस्तों बिना, और व्यय का अर्थ होता है दोस्तों खर्च। व्यय का अर्थ होता है खर्च। तो यहीं से इसकी परिभाषा बन जाती है, जिसको खर्च नहीं किया जा सके, अर्थात जिसको लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से तोड़ा ना जा सके, वो क्या कहलाता है? आपका अव्यय कहलाता है। तो आप याद रखेंगे, वो शब्द जिनके लिंग, वचन और कारक में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, उन्हें अव्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अव्यय। ठीक है, अब जैसे सेंटेंस में देखें तो वह शब्द है, तो वह का वे बना सकते हैं, यानी इसका आप बहुवचन बना सकते हैं, तो ये अव्यय नहीं है। अगर हम देखें अपने, तो अपने से बना सकते हैं अपना, एक वचन बना सकते हैं अपना, अपनी, अपने, तो यहाँ स्त्रीलिंग भी बदल सकते हैं, यानी यहाँ वचन भी बदलें, तो ये भी अव्यय नहीं है।
गीत का हो जाएगा दोस्तों आपका गीत, गीत का हो जाएगा भोजन, गीत भी कर सकते हैं। तो यहाँ गीत का भी वचन बदल सकते हैं, तो भैया गीतों कर सकते हैं वचन बदल के। तो यहाँ पर भी सर क्या हो गया, ये भी अव्यय नहीं है, तो ना तो गीत अव्यय है, ना अपने अव्यय है, ना वह अव्यय है। तो अव्यय क्या बचा दोस्तों, हमेशा बचा। क्योंकि हमेशा की बात करें तो हमेशा का ना तो आप लिंग बदल सकते हैं, ना वचन, ना कारक। तो जिसके लिंग, वचन और कारक में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, उसे अव्यय कहते हैं। जैसे हम आपको और भी यहाँ समझाते हैं। जैसे मैंने आपके सामने कहा यथा, मैंने कहा दोस्तों आपके सामने अथवा, अथवा यहाँ पर बोला या, यहाँ पर बोला हमने एवं, यहाँ पर हमने कहा लेकिन, लेकिन कह दिया, या हमने कहा किंतु, या हमने कहा दोस्तों आपका परंतु। तो ये ऐसे शब्द हैं दोस्तों जिनके लिंग और वचन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। आप यहाँ किंतु का किंतुड़ी नहीं कर सकते, लेकिन का लेकिन ही नहीं कर सकते। तो जिसके लिंग, वचन और कारक में परिवर्तन नहीं कर सकते वो कहलाते हैं अव्यय। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमेशा शब्द है, तो हमेशा का हमेशी या हमेशा नहीं हो सकता, लिंग वचन नहीं बदल सकता, इसलिए हमेशा क्या है दोस्तों यहाँ पर अव्यय। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।